हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है माँ जी अपने इस नालायक बहू को माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजीव का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रंग बिरंगे फूलों से बने हार, रंगीन बल्बों की सीरीज, बेहद आकर्षक मंडप और कानों को प्रिय लगे ऐसा लाजवाब संगीत चल रहा था। कोई भी राह से गुजरने वाला व्यक्ति 2 मिनट रुककर उस बंगले को देखता जरूर था। घर में आने जाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। राजीव की मां दमयंती और उसके पिता रंजीत शादी की तैयारियों में अत्यंत ही व्यस्त होने के साथ ही साथ अपने मेहमानों का स्वागत भी कर रहे थे। दूसरी तरफ अनामिका, जिससे राजीव का गठबंधन होने वाला था, लाल जोड़े में सजी धजी मानो कोई अप्सरा सी हो, इतनी सुंदर लग रही थी। उसे उसकी सारी सखी सहेलियां अपनी अपनी तरह से मशवरा दे रही थीं और सभी बहुत ही खुश मस्ती के मूड में थीं। अनामिका भी काफ़ी खुश थी और होने वाले पति के साथ अपनी भावी जिंदगी के सपने बुन रही थी। अनामिका की माँ सुभद्रा अपनी बेटी के लिए काफ़ी परेशान थी। उन्हें उसके भविष्य की चिंता हो रही थी। ना जाने नए लोगों के बीच मेरी बेटी कैसे रहेगी, कितने नाजों से पाला है उसे। सबके साथ ससुराल में उसे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा। सुभद्रा का मन बार बार बेचैन हो रहा था। उसके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। तब उससे रहा नहीं गया और सुभद्रा ने अनामिका को अपने कमरे में बुलाया और उसे समझाने लगी। अनामिका, देखो, तुम एक नई जगह जा रही हो। पता नहीं सब लोग वहाँ कैसे होंगे। अपनी हर चीज़ का ख्याल रखना। अपने गहने अपने ही पास रखना। सास ससुर से दूरी ही बना कर रखना। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, राजीव को अपने नियंत्रण में शुरू से ही रखने की कोशिश करना। उसे अपना अलग घर बनाने के लिए कहती रहना। उसको लगे कि तुम ससुराल में खुश नहीं हो। अपनी माँ सुभद्रा की इन सभी बातों को अनामिका बहुत ध्यान से सुन रही थी और समझने की कोशिश भी कर रही थी। हर लड़की जिस तरह सबसे ज़्यादा अपनी माँ को मानती है, उनकी हर बात को सही जानती है, ठीक वैसे ही अनामिका के लिए भी उसकी माँ ही उसकी रोल मॉडल थी। उनकी बातें आपस में हो ही रही थीं कि बाहर काफ़ी ज़ोर से शोर सुनाई दिया। बारात आ गई, बारात आ गई। तभी सुभद्रा और अनामिका भी कमरे से बाहर आ गईं। कुछ ही घंटों में राजीव और अनामिका का विवाह भी संपन्न हो गया। जीवन भर का गठबंधन दोनों के बीच बंध गया। उसके बाद विदाई की बेला आ गई। अनामिका अपनी माँ और पिता के गले मिलकर भीगी पलकों से राजीव के साथ कार में जाकर बैठ गई और कार वहाँ से राजीव के घर की तरफ रवाना हो गई। अनामिका के घर पर पहुँचते ही दमयंती ने जोरदार तरीके से अपनी बहू का स्वागत किया। उसके हाथों की हल्दी वाली छाप और अलता से रंगे लाल कदमों से दमयंती के मन में खुशी और प्यार का सागर उमड़ पड़ा। उसे प्यार सहित दमयंती ने गृह प्रवेश करवाया। भगवान से आशीर्वाद लेने के उपरांत घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए अनामिका से कहा। शादी के उपरांत की सभी रस्में पूरी करते करते रात हो गई। राजीव की बहन और उसकी सखियों ने अनामिका को राजीव के कमरे में पहुंचाया और फिर राजीव और अनामिका हमेशा के लिए तन मन से एक हो गए। धीरे धीरे घर के सभी मेहमान अपने घर वापस लौट गए। अब घर में सिर्फ अनामिका, राजीव और राजीव के माता पिता ही रह गए। अनामिका का सभी लोग बेहद ख्याल रखते थे। दमयंती तो अनामिका को अपनी बेटी की तरह ही रखती थी। उसे प्यार से यहाँ भी सभी अनु कहकर बुलाते थे। अनामिका हैरान थी। उसे बार बार अपनी माँ के शब्द याद आ रहे थे। पर कैसे मैं यह सब शुरू करूं? वह अपने मन ही मन सोच रही थी। इसी उधेड़-बुन में अनामिका कुछ परेशान रहने लगी। यहाँ इतना प्यार मिल रहा था कि गलती निकालने का कोई अवसर उसे नहीं मिल पा रहा था। कुछ दिन यूं ही बीत गए और फिर धीरे धीरे अनामिका ने राजीव से महंगी महंगी चीज़ों की फरमाइश शुरू कर दी। राजीव अनामिका की हर फरमाइश पूरी कर देता था।
हीरे का सेट भी राजीव ने उसे अपनी पहली रात को ही गिफ्ट में दिया था, लेकिन अनामिका की फरमाइश दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन अनु ने अपनी सास दमयंती से कहा, माँ जी, मुझे आपका सोने का हार व कंगन बहुत पसंद हैं। उसके इतना कहते ही दमयंती ने उसे कहा, अनु 2 मिनट रुको। फिर तुरंत ही दमयंती अपना सोने का सेट लेकर आ गई और अनामिका को देते हुए बोली, तुमने तो बेटा मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। मैं कब से सोच रही थी कि तुम्हें क्या दूं। यह लो, अभी शादी के वक्त ही लिया है। एक बार फिर अनामिका दंग रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके मांगते से ही दमयंती उसे इतना कीमती तोहफा दे देंगी। कोई बड़ा कारण ना मिलने के बावजूद भी अब अनामिका ने राजीव से बोलना शुरू कर दिया। राजीव, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी अपने लिए एक अलग घर ले लेना चाहिए? उसकी बात सुनकर राजीव चौंक गया। ये क्या कह रही हो अनु? ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया ही कैसे? यहाँ क्या तकलीफ है तुम्हें? सब कितना प्यार करते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा भी कुछ आ सकता है। राजीव की बात सुनकर अनामिका उससे नाराज हो गई और 2-3 दिनों तक उसने राजीव से बात नहीं की। लेकिन राजीव ने इस बात के लिए उसे बिल्कुल भी नहीं मनाया। अब अनामिका ने दमयंती के साथ भी गुस्सा दिखाना, बात ना करना सब शुरू कर दिया। दमयंती भी अनामिका का बदला हुआ रूप देख रही थी और सोच रही थी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर अनामिका ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? शायद राजीव के साथ कुछ खटपट हो गई होगी। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचकर दमयंती ने उस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अनामिका के पास लगभग हर रोज ही उसकी माँ का फ़ोन आता था और काफ़ी देर तक उनकी बातचीत भी होती थी। अपनी माँ की सिखाई बातों में मेरा ही तो फ़ायदा है, अनामिका हमेशा यही सोचती थी। मेरी माँ जो भी कर रही है मेरे अच्छे के लिए ही तो कर रही है। फिर एक दिन अनामिका ने बिना किसी से पूछे, बिना बोले ही अपना सूटकेस तैयार कर लिया। राजीव ने ऑफिस से आकर देखा तो पूछ बैठा, अनु, यह सब क्या है? घर की बहुत याद आ रही है क्या? मुझे कहती मैं तुम्हें छोड़ कर आता, 2-4 दिनों के लिए चली जाओ, फिर मैं लेने आ जाऊंगा। लेकिन अनामिका ने गुस्से में राजीव को जवाब दिया, राजीव, जहाँ मेरी भावनाओं की कदर नहीं, वहाँ रहने का मेरा मन भी नहीं। क्या क्या बोल रही हो अनु तुम? क्या तुम गुस्से में घर छोड़कर जा रही हो? हाँ, मैंने तुमसे सिर्फ अलग घर लेने को ही तो कहा है, रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं। हम आते जाते रहेंगे ही, सभी लोग अलग रहते हैं। मैंने कौन सी नई बात कह दी है? अनामिका के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर राजीव नाराज हो गया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अनु, तुम्हारी यह इच्छा मैं कभी पूरी नहीं कर सकता, नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है करो। और राजीव कमरे से बाहर चला गया। अनामिका ने सोचा था सूटकेस देखकर और ऐसी धमकी से राजीव पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अनामिका घर छोड़कर अपने मैके चली गई। सुभद्रा ने अनामिका से कहा, बेटी, डरने की कोई बात नहीं, देखना अभी 2-4 दिन में ही राजीव तुम्हें लेने आ जाएगा। लेकिन देखते ही देखते 2-4 दिन ही क्या, हफ्ते और महीने निकल गए, लेकिन राजीव नहीं आया। तब सुभद्रा ने अपनी बेटी से कहा, घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है, अभी हमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तभी तुम अलग राजीव के साथ सुकून से रह सकोगी। राजीव को डराने के लिए तलाक के कागज भिजवा देते हैं, तब तो वह अवश्य ही तुम्हारी बात मान जाएगा। इच्छा ना होते हुए भी अनामिका अपनी माँ का विरोध नहीं कर पाई और तलाक के कागजात भिजवा दिए। राजीव ने भी बिना कुछ सोचे हस्ताक्षर कर कागज वापस लौटा दिए। उन कागजों पर राजीव के हस्ताक्षर देखकर सुभद्रा और अनामिका हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं करी। इसी बीच अनामिका के भाई की शादी भी तय हो गई और धूमधाम से उसके भाई का विवाह हो गया। अनामिका के घर अब उसकी भाभी भी आ गई, जो बहुत ही सीधी सादी
और अत्यंत ही शालीन परिवार की सुशील लड़की थी। उसने आते ही घर में खुशियां बिखेरना शुरू कर दिया। अनामिका से, सुभद्रा से सबसे बेहद प्यार और सम्मान के साथ पेश आती थी। घर में सभी का ख्याल रखती और घर को भी सुंदरता से सजाना उसे बहुत पसंद था। अनामिका उसकी तरफ जब भी देखती उसे अपने मन में कुंठा होती थी कि मैं भी तो ऐसे ही रह सकती थी, वहाँ तो सब मुझे कितना प्यार करते थे। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अनामिका ने सोचा अभी तो शुरुआत ही है, 1-2 महीने में जरूर भाभी भी अलग होना चाहेगी और माँ उन्हें प्यार से अलग भी कर देगी। फिर एक दिन अनामिका ने सुभद्रा से पूछ लिया, माँ भैया भाभी अलग रहने कब जाएंगे? यह सुनते ही सुभद्रा का क्रोध 7वें आसमान पर था। क्या कहा अनु? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? देखा नहीं हम लोग कितने प्यार से रहते हैं। और तुमने हमारे बारे में भी नहीं सोचा कि हम दोनों पति पत्नी अकेले कैसे रहेंगे। आगे से कभी भी ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना और अपनी भाभी के सामने तो कभी भी ऐसी बात ना करना। अपनी माँ का दोगला रूप देखकर अनामिका सन्न रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या बोले और क्या करे। दूसरे दिन सुबह सुबह उसने तलाक के कागज़ निकालकर अपनी माँ को दिए और कहा, माँ इन्हें जला देना। सुभद्रा चौंक गई। यह क्या बोल रही हो अनामिका? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही तो है। चुप रहो माँ, मुझे अपना भला अब खुद ही करना होगा। और अनामिका ने अपना सूटकेस जो उसने रात को ही भर लिया था उसे लेकर वह निकल गई। सुभद्रा उसे जाते हुए देखती रह गई, लेकिन शायद वह समझ गई थी, इसलिए ना कुछ कह सकी और ना ही उसे रोक सकी। अनामिका अपने असली घर पहुंच गई और जैसे ही बैल बजाने के लिए हाथ उठाया उसे अंदर से कुछ आवाज़ आई। तब उसका हाथ वहीं रुक गया। दमयंती और राजीव के बीच बातचीत हो रही थी। दमयंती राजीव को समझा रही थी, राजीव बेटा नाराज मत हो, अनु में अभी बचपना है, देखना उसे एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वह वापस भी आ जाएगी। हमारे परिवार की बेटी है, हमारी जान है वो। हमारे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे और दिल के दरवाजे भी। रिश्ते को तोड़ने में नहीं, हमेशा जोड़ने में विश्वास रखना चाहिए। राजीव, हमारे देश में बेटियों को कोख में ही मार डालते हैं या कभी कभी तो पैदा होते से ही हत्या कर देते हैं। एक बार बेटी तब मरती है और एक बार बेटी को बहू बनाकर ससुराल वाले मार डालते हैं। बेटी को मायके और ससुराल में मारने वालों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे मेरी बेटी का इंतज़ार रहेगा। उसके अलता वाले लाल पाँव की छाप और हल्दी वाले हाथों की छाप आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाती है। राजीव, देखना वह बहुत ही अच्छी लड़की है, वह वापस अवश्य आएगी और अपना रिश्ता निभाएगी। यह रिश्ता हमने जीवन भर के लिए किया है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव और बाधाएं तो जीवन में आती ही रहती हैं। जो इन बाधाओं से निपट कर आगे बढ़ते हैं उन्हीं के रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। बेटा, खून का नहीं, यह रिश्ता है प्यार का। इतने में बाहर से फूट फूट कर रोने की आवाज़ आने लगी। अनामिका डोरबेल नहीं बजा पाई। दमयंती की बातें सुनकर वह भावुक हो गई और अपनी भावनाओं पर उसका संयम नहीं रहा। वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी दमयंती और राजीव ने दरवाज़ा खोला और रोती हुई अपनी अनु को दमयंती ने गले से लगा लिया। अनु के मुंह से आज प्यार भरे शब्द निकले, माँ, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गई थी। आपने तो मुझे पहले ही दिन से बेटी मान लिया था। मैंने ही इस रिश्ते को समझने में वक्त लगा दिया, किंतु आपने इस रिश्ते की गरिमा को बढ़ा दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।